जियो न्यूज़ की इलेक्शन नशियात में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो दो अफसोसनाक वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आए हैं। सिर्फ 2 घंटे के डिफरेंस से इलेक्शन से एक दिन पहले 2 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं। 24 अफराद इसमें जाम हक मुबशिर और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। 2 घंटे से भी कम वक्त से होने वाले धमाकों में 24 अफराद जाम हक, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। दहशतगर्दों ने पशीन और किला सैफुल्लाह में उम्मीदवारों के इंतखाबी दफातर को निशाना बनाया है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकज़ई ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और बताया कि पशीन के इलाके खानोज़ई में आज़ाद उम्मीदवार असफंदियार काकड़ के दफ्तर पर बम धमाके में 12 अफराद जाम बहक हुए, जबकि किला सैफुल्लाह में JUI उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के दफ्तर पर बम धमाके में भी 12 अफराद जाम बहक हुए। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई का कहना है कि आज के वाक़यात का मकसद कल के इंतखाबी अमल को सबोटाज करना था। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बावजूद कल बलूचिस्तान में इंतखाबात होंगे और पुरअमन होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई ने मज़ीद गुफ्तगू में क्या कहा, सुनिए। आज के वाक़यात की एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके, इसके प्रोसेस पे असरअंदाज हों, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह ये इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान के आवाम कल पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी खौफ व हिरास के अपने हक़ रायदही को इस्तेमाल करेंगे। हम अपने शुहदा का बदला लेंगे और भारत के दहशतगर्दी के इस एजेंडे को निस्त व नाबूद करेंगे। हम आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक सुख का सांस नहीं लेंगे और उनके ख़िलाफ़ हमारी ये जंग जारी रहेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाने चकज़ई ने क्या कहा, यह आपने जाना। और अब हम बात करेंगे कल होने वाले इंतहाई अहम मुल्क भर में आम इंतखाबात 2024 की, जिसके 5.5 साल बाद ये इंतखाबात होने वाले हैं और जिसकी तैयारियां उरूज पर रहीं। कैंपेन्स हुई, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, जल्द से रैलियां हुई और अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इलेक्शन 2024 की पोलिंग शुरू होने में 17 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। करोड़ों वोटर्स कल सुबह 8 बजे से वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों में अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। पोलिंग कल सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और वोट सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड पर डाला जा सकेगा। और अगर आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो ज़ायदुल मियाद है तब भी आप वोट इस पर कास्ट कर सकते हैं। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात शनाख्ती कार्ड अपना नंबर जो है वो 8300 पर SMS करें, उसके बाद आपको तमाम मालूमात आ जाएंगी SMS के ज़रिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि कल सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, कल फैसले का दिन है। कल ज़रूर जाएं और इंतखाबात 2024 में पोलिंग में ज़रूर हिस्सा लें, वोटिंग में ज़रूर हिस्सा लें और अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि कल छुट्टी का दिन नहीं है, कल छुट्टी ज़रूर है, लेकिन आपने अपना हक़ रायदही ज़रूर इस्तेमाल करना है, घरों से बाहर निकलना है, फैसला करना है और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी इनफरादी जिम्मेदारी जो वोट कास्ट करना है वो नहीं करेंगे तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप घर में बैठ के किसी भी हुकूमत या किसी भी सियासी लीडर पे लान तान करें। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुबशिर कैसे काम करता है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन ने इलेक्शन कमीशन के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के यूनिट के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कर्नल रिटायर्ड साद, उनसे गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। नौशीन से जानते हैं। जी, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के PMU में है और हमारे साथ हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल साद और हम इनसे जानते हैं कि EMS कैसे वर्क करेगा। आप बताएंगे कि EMS कैसे वर्क करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे यूज़ करेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर से कैसे इस्तेमाल करेंगे। जी शुक्रिया मैडम आपके आने का। EMS जो है उसके 2 पोर्शंस हैं, एक मोबाइल ऐप है और एक रिजल्ट कंपाइलेशन है। जो मोबाइल ऐप है हमारी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यूज़ करेंगे पोलिंग स्टेशन के ऊपर। वो रिज़ल्ट जो फॉर्म 45 बनेगा उसकी तस्वीर खींचेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाएंगे। दूसरा हिस्सा है इसका रिटर्निंग ऑफिसर जो रिज़ल्ट कंपाइल करेंगे। वहाँ पर हमने पूरा सिस्टम इनको दिया है और ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐप की हमने इनको फैसिलिटी दी है। तो जैसे ही इनके पास रिज़ल्ट फॉर्म 45 चाहे ई फॉर्म 45 आए या फिजिकल फॉर्म 45 आए, वो इस सिस्टम में डालकर और नताइज को मुरतब करें। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला आता है तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से भी और RO की जानिब से?
प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को तो हमने हिदायत दे दी है कि अगर आपका डेटा नेटवर्क चलता है तो आप फ़ौरन तस्वीर भिजवाएं, लेकिन इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अपने मोबाइल में तस्वीर नहीं खींचेंगे। वो अपने मोबाइल में तस्वीर खींचेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर तक आते हुए जहाँ भी उनको कम्युनिकेशन मिली उस कम्युनिकेशन के थ्रू वो इंशाल्लाह रिज़ल्ट पहुँचा देंगे। उसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता तो उनको हिदायत दी गई है कि तस्वीर खींचें और साथ ही आप अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास फिजिकल फॉर्म 45 लेकर आ तो आपने जाना कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इलेक्शन हेडक्वार्टर जियो न्यूज़ मुसलसल आपको लम्हा बलम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहा है और कल भी और आगे भी करता रहे। तो जुड़े रहिए जियो न्यूज़ के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, को बराह रास्त लिए चलते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जुडिशल पावर दी गई हैं ताकि वो किसी वक्त भी पुलिस, रेंजर्स और आर्मी को बुला सकती है। इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर कमरे में कोई पुलिसमैन या रेंजर या मिलिट्री का आउटफिट नहीं पोस्ट होंगे। ये टोटल वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ, वो जिसको बुलाना चाहिए वो बुला सकते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट की बड़ी सख्ती से अमल कर रहे हैं। कल से आपको पता है कि ये जलसे जुलूस बंद हो चुके हैं, डिस्प्ले वेपन बंद हैं, इस पर हमने बड़ी सख्त कार्रवाई भी की है। और डीजी साउथ में ये हमारे डीजी साउथ हमारे साथ मौजूद हैं, एसएसपी भी हैं। यही हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि हमने कैसे स्मूथ, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ये करवाने हैं। दैट इज़ हमारा सिर्फ एक एम है। जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, हमने उनको पूरी सिक्योरिटी देनी है और स्मूथ फंक्शनिंग में उनकी मदद करनी है। अब आपके सवाल है मुझे। अच्छा, ये बताइए क्या कि दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो आज पिशन में भी अभी हुआ है और उसके बाद मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई है। कराची में क्या आया कि ऐसा कोई हादसा होता है उसके बाद मोबाइल सर्विस जो है वो बंद कर दी जाएगी क्या? इसी के साथ एक सवाल ले लीजिएगा कि गरबी में जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो फौज भी जो है वहाँ पर देखी गई है, तो कोई स्पेसिफिक कोई थ्रेट्स वगैरह हैं या कोई जनरल रैंडम चीज़? नहीं, देखें, थ्रेट से वो हमने काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया है। रहा जो बलोचिस्तान में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये बहुत सख्त नुकसान हुआ है, लेकिन वो होपफुली कि आइंदा के लिए ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर हो सकता है, इसलिए वहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया है, टेम्प्रेरी किया गया है। जिस एरिया में प्रॉब्लम होगी वहाँ शायद वहाँ पर वो डिस्टर्ब की जाए। अदरवाइज़ सिंध के अंदर ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में अभी तक हालात ऐसे नहीं हैं, कोई इरादा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई स्पेशल सिलेक्टिव एरिया होता है वहाँ डिस्टर्ब हो सकता है, वो भी अगर ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ पूरे कराची में, सिंध में कोई ऐसी बात नहीं होगी। बिल्कुल इंटरनेट सर्विस ओपन होगी, इसमें कोई किसी को अफहाम नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएगा कि हमने जब अभी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ संख्या में निगरान वज़ीर दाखिला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। सिक्योरिटी इंतजाम और ओवरऑल क्या इंतजाम है उससे मुतालिक आगाह करे थे। अभी एक अहम अपडेट ये है कि सदर, निगरान वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ ने पशीन और किला सैफुल्ला में दहशतगर्दी की मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़िला पशीन के इलाके खानाज़ोई और किला सैफुल्ला में धमाकों की मजम्मत। निगरान वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमन ओमान की सूरत हाल को सबोटाज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने भी किला सैफुल्ला में JUIFA के दफ्तर के बाहर धमाके की शदीद। सदर और वज़ीर आज़म की पशीन और किला सैफुल्ला में दहशतगर्दी की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने किला सैफुल्ला में JUIFA के दफ्तर के बाहर धमाके की शदीद मजम्मत की और शहबाज शरीफ ने कीमती जानों के नुकसान पर मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया और कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तानी कौम को ना खौफजदा कर सकते हैं, ना अज़्म को कमज़ोर कर सकते हैं। अपना हल्का अगर आपको जानना है, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने हल्के का भी नहीं पता, तो वो भी आसान तरीका है कि आप 8300 पे अपने मोबाइल से मैसेज करें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के, तो हल्के का भी पता चल जाएगा। पता चल जाना चाहिए क्योंकि अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आपको दिखाएंगे। अपर हजारा डिवीजन के पसमानदा तरीन अजला का जिक्र करेंगे। कोहिस्तान और तुरगर के कबायली कल्चर में PTI की हिमायत याफ्ता पढ़ी लिखी 4 खवातीन ने इलेक्शन में हिस्सा लेकर नई तारीख रकम कर दी है। इस पर ये रिपोर्ट देखिए।
जिला अपर कोहिस्तान सूबाई असम्बली हल्का पी के 31 की नशिस्त पर तहमीना फ़हीम, कोली पालस पी के 33 से मोमिना बासित, सनाया सबील, तोरगढ़ हल्का से शकीला रब्बानी ने न सिर्फ सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए बल्कि इलाकाई रस्म व रिवाज से हटकर इलेक्शन मुहिम चलाने की भी भरपूर कोशिश की। दोनों हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 49 है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए तहमीना फ़हीम का कहना था कि कोहिस्तान के कल्चर में ख़वातीन के पर्दे की पाबंदी है और आम लोग ख़वातीन के इलेक्शन में हिस्सा लेने और डोर टू डोर कैंपेन को भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। कोहिस्तान का कल्चर और उलमा के फतवे वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेरी कैंपेन से मुझे ये महसूस हो रहा है कि इंशाल्लाह कोहिस्तान में एक नया रास्ता बन रहा है हमारे लिए, ख़वातीन के लिए, कि इंशाल्लाह जब आप लोग मुझे कामयाब करेंगे और कोहिस्तान के लोग जब मुझे कामयाब करेंगे तो इंशाल्लाह कोहिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखा जाएगा, वो ख़वातीन के काम के हवाले से कि ख़वातीन के लिए तरक्की के रास्ते आएंगे। इन दुश्वार गुजार इलाकों में ख़वातीन न सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं बल्कि इस बार ख़वातीन की बड़ी तादाद वोट भी कास्ट करेगी। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट। बहुत मज़ा आया ये देख के, क्योंकि कबायली कल्चर आपको आप जानते हैं उसको, उसके बावजूद खवातीन का इस तरह से बाहर निकला, ये बड़ी बात है और ये बड़ी पढ़ी लिखी खवातीन है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। बिल्कुल, अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मुल्क भर में इतने पोलिंग स्टेशन हैं, कहाँ कहाँ सामान की तकसीम का क्या सिलसिला जारी है, इंतखाबी सामान की तकसीम का। मुल्तान से हमें ज्वाइन करें नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी, वहाँ की सूरत हाल से आगाह करें। जी इमरान बताइए। जी बिल्कुल, आज सुबह 9 बजे से जो है वो पोलिंग का सामान की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। मुल्तान की 6 कौमी असम्बली की सीटें हैं जबकि 12 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। 1850 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन थे जिनके प्रिजाइडिंग अफसरान को आज सामान की तकसीम का अमल सुबह 9 बजे से शुरू कर दिया गया था। 3 मराकज़ बनाए गए हैं जहाँ से सामान प्रिजाइडिंग अफसरान को फराम किया जा रहा है। सबसे बड़ा मरकज़ मुल्तान शहर में बनाया गया है जहाँ से 4 कौमी असम्बली की और 8 सूबाई असम्बली की सीटों पर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर को सामान दिया जा रहा है। मैं इस वक्त इसी बड़े सेंटर में मौजूद हूँ। 1250 पोलिंग स्टेशन का सामान यहाँ से तकसीम किया जाना था और अब तक जो है वो 1100 पोलिंग स्टेशन का सामान जो है वो तकसीम किया जा चुका है। सिर्फ 150 पोलिंग स्टेशन का सामान जो है वो भी इस वक्त जो है उनको फराहम किया जा रहा है। प्रिजाइडिंग अफसरान समेत तमाम जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और ये तवक्को की जा रही है कि 5 बजे तक तमाम जो पोलिंग का सामान है तहसील शुजाबाद, तहसील जलालपुर समेत वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और अब तक जो लोग अपने प्रिजाइडिंग अफसरान सामान लेके जा रहे हैं उनसे हमारी बात हुई तो वो मुतमईन थे कि उनको सिक्योरिटी भी फराहम की जा रही है और उनको इमरान हमें बता रहे हैं और इमरान ये बता रहे हैं कि मुल्तान वाले बड़े अच्छा वैसे टाइम के पाबंद है। सुबह 8 बजे सिलसिला शुरू हो गया और 5 बजे तक जारी रहेगा पोलिंग की तरसील का अमल। जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में मुल्क भर में आम इंतखाबात पर होगी तफसील से मजीद भी बात इस ब्रेक के बाद।